हाँ तो गाइस, आई एम बैक। आज एक दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आपके साथ में शेयर करने के लिए। एक बात बताएं, क्योंकि मतलब हम सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो अपना घर बनाना शुरू करते ही हैं ना खुद से। मतलब जनरली तो क्या होता है कि आजकल हम लोग बने बनाए फ्लैट्स ले लेते हैं या बने बनाए घर ले लेते हैं, और मेन सिटीज़ में तो मतलब फ्लैट्स ही लेकर के रह जाते हैं सिर्फ। बट सिंस वी आर इन देहरादून, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर्टी सस्ती है, लैंड सस्ता है, तो हम जगह लेके खुद से अपना घर बना सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे समझना और जानना अब इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि होता ही है ना, जब आप बिल्डर से बने बनाए घर खरीद लेते हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती कि उसकी फाउंडेशन में क्या है, बेस में क्या बना है। तो ये एक है प्रोजेक्ट जिस पे मैं बड़े दिनों से काम कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरा एक घर है यहाँ पे 100 गज का, जिसको कि आप किंग एंड क्वींस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पर, गर्ल्स बॉयज़ प्रोफेशनल्स फैमिलीज़ वहाँ पर। तो ये एक छोटी सी जगह है मेरे पास में, 10 बाय 30 का ये है प्लॉट, जिसमें इसका 10 फीट फ्रंट है और 30.4 इसकी डेप्थ है। तो इसके अंदर हमने 6 पिलर्स निकाले हैं, 2 पीछे, 2 ये फ्रंट में और 2 ये बीच में। तो अब बात ये आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिलर है, मुझे इसको 3 फ्लोर 4 फ्लोर बनाना है। मतलब ग्राउंड पे मैं स्लिट पार्किंग बनाना चाहती हूँ और ऊपर 1 BHK करके मुझे 3 फ्लोर बनाना है। तो कि बेस कैसे अच्छा किया जाए, क्योंकि जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लोग जो होते हैं ना, वो क्विकली काम करना चाहते हैं, वो आपको बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं। तो कभी ना कभी आपको खुद ही इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ ही जाता है। तो फाइनली मेरी लाइफ में ये टाइम आया है, एंड जिन चीज़ों पे मैं इतने दिनों से रिसर्च कर रही थी, तो वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद ये एक निचोड़ वाली वीडियो लेकर आई हूँ मैं, कि जब हम लोग फाउंडेशन के लिए, पिलर्स डालने के लिए जब हम गड्ढे खोदते हैं, है ना, तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि ठेकेदार भैया बोलते थे कि यार 3-3.5 फुट इज़ ओके। मतलब ये जो हमारा ऑलरेडी जो एक घर बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। तो इसका जो है फ्रंट 30 है और डेप्थ भी जो है 30 है। तो मैं इसको ज़्यादा ऊपर नहीं कर पाई, बिकॉज आई डोंट नो कि इसका बेस में था, क्योंकि उस टाइम पे मैं हॉस्पिटलाइज थी, ब्रेन हैमरेज से रिकवर कर दी, जूझ रही थी। तो वी डोंट नो कि भी ग्राउंड का इसका जो बेस है वो क्या है, तो इसलिए ज़्यादा ऊँचा नहीं किया। बट हाँ, अब इसको इस छोटे से प्लॉट के ऊपर काम करते हुए मैं ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआ से, तो अकॉर्डिंगली ही काम कर रही हूँ। तो मुझे ये देखना था कि जब हम खड्डे भरते हैं तो उससे पहले जो PCC डलता है, पिलर जो लोहे का जो जाल, जो पिलर जो खड़ा करते हैं, उससे पहले फाउंडेशन में क्या सीधा पिलर PCC डाल देना। PCC क्या होता है वो भी बता देती हूँ। सीमेंट, बजरी जो क्रशर होती है, और डस्ट, उसका जो मिक्सर होता है उसको PCC बोलते हैं। और उस PCC डायरेक्ट मिट्टी के सरफेस में डाल देना चाहिए हमें ज़मीन पर, या उससे पहले पत्थर बिछाना चाहिए। और पत्थर रोड़ी कौन सी होनी चाहिए, और ये डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो ये बेसिकली डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं डालते हैं तो जो हमारा जो सरिया होगा वो डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में आने से उस पर जंग लग सकता है। तो इसीलिए मैंने जो है इन 6 गड्ढों में ही बजरी डाली है, 3-3 तसले डाली है, सो दैट इसका एक नीचे बेस बन जाएगा। और अब इसके ऊपर हम लोग PCC डालेंगे। मतलब अभी पानी डाल के छोड़ा है, एक बाल्टी। वैसे तो कायदे से 1 दिन का टाइम होना चाहिए था, बट ठीक है, अब सब कुछ ऐसे हो रहा है तो, क्योंकि बीच में संडे है, यहाँ पर दून में फिर से लॉकडाउन लग जा रहा है, तो अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट गाइस, सो दैट कि मैं ठीक रहूँ और इस काम को पूरा करवा सकूँ। और प्लीज़ कीप रेफरिंग माई चैनल, प्लीज़ subscribe my channel and share it with others so that I can grow और ऐसे चीज़ों को और सीख सकूं। ये हमारी एक फाउंडेशन है जहाँ पे हमने पूजा भी की थी उस दिन, और ये है इसका पिलर। तो ये बैक साइड है जहाँ पे मैंने रात को, इसको धुली बजरी बोलते हैं, ये क्रशर है, और धुली बजरी, क्रशर और सीमेंट के साथ मिक्स करके अब हम लोग जो है PCC की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस बेसिकली मुझे आपको यही बताना था कि जब भी आप फाउंडेशन करें तो हो सकता है आपको ठेकेदार भैया या आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है,
और समटाइम्स तो व्हाट हैपेंस इज कि वो पीसीसी भी नहीं डालते हैं, सीधा ही सरिया ही डाल के, जो पिलर जो वो देखिए वो आपको दिख रहे होंगे वहां पे गाय के पास में, तो सीधा ही ये पिलर ही डाल के खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, आप जिद पे रहें कि पहले नीचे पीसीसी डलना है, और पीसीसी से पहले हम ये रोड़ी क्रशर ये डालेंगे। और क्रशर से भी वो बोलते हैं कि ईंटों का नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कॉस्टिंग आती नहीं है, 3-4 तसले आप भर करके इसको क्रशर जो बजरी रोड़ी होती है इसको ज़रूर डालें, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ में कंटिन्यू करूँगी आगे। तो फिलहाल आपको मुझे ये बताना था कि जब भी आप घर की फाउंडेशन शुरू करें, पिलर्स के लिए जब खड्डे खुद जाएं, पिलर रखने से पहले, पीसीसी डलने से पहले नीचे 4-4 इंची की जो लेयर है, 2 या 3 तसले बना के आप रोड़ी बजरी उसके अंदर ज़रूर डालें। थैंक यू गाइस, होप क्लियर होगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है नीचे घर के बेस के लिए, क्योंकि जैसे आप देखते हो जब ट्रेन चलती है, ट्रेन की जो पटरी होती है उसके ऊपर भी ऐसे करके रोड़ी बजरी बिछी होती है, सो दैट पटरी के ऊपर डायरेक्ट लोड ना आए, जो लोड है वो रोड़ी अपने ऊपर भी लेके चलेगी, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड बैलेंस बना रहता है, ठीक है गाइस। थैंक यू, take care, be in touch with me, continue to following my channel, and please watch my videos. I know I'm not that very much good in making these things, but still I'm trying hard to do these things and making new things and working on new things regular basis. So please support me. Thank you.